रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वह है एक यहूदी लोक कथा जिसका नाम है 3 पहेलियां। क्या लगता है क्या होंगी ये 3 पहेलियां और इसका जवाब कौन देगा? भाई ना तो मैं पहेलियां सब सोच पा रही हूँ ना ही उनके जवाब तक पहुंच पा रही हूँ। तो जानने के लिए क्या है ये 3 पहेलियां, चलिए पढ़ते हैं साथ में कहानी 3 पहेलियां। एक बार एक राजा के 3 नौकर थे, एक शिकारी, एक चौकीदार और एक आटा चक्की चलाने वाला। चक्की वाले नौकर की एक बेटी थी, राहेल। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। फिर भी हर दिन राहेल को अपने पिता की चक्की में कड़ी मेहनत करके सुबह से शाम तक आटा पीसना पड़ता था। एक दिन राजा ने अपने तीनों नौकरों को बुलाया और कहा, मैंने 3 पहेलियों के उत्तर पूछने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो कोई भी मुझे सही उत्तर देगा उसे सोने के मोहरों से भरा एक थैला मिलेगा, लेकिन जो कोई भी मुझे गलत जवाब देगा उसे मेरे राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से सुनो। दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? दुनिया की सबसे मोटी चीज क्या है? दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? तुम लोगों के पास इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए 3 दिन है। तो राजा जी ने 3 सवाल दिए। पहला था दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है, दूसरा दुनिया की सबसे मोटी चीज क्या है और तीसरा सवाल दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तीनों नौकरों के पास थे कुल 3 दिन। क्या आपको पता है इन तीनों पहेलियों का जवाब कि दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है, सबसे मोटी चीज क्या है और सबसे प्यारी चीज क्या है? क्या लगता है क्या होगी? चलिए देखते हैं। फिर शिकारी और चौकीदार इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक साथ जंगल में गए। मुझे पता है, चौकीदार ने कहा। अब कहेंगे कि दुनिया की सबसे तेज चीज राजा का घोड़ा है और दुनिया की सबसे मोटी चीज राजा का सूअर है और दुनिया की सबसे प्यारी चीज, शिकारी ने कहा, राजा की माँ है। इतने अच्छे उत्तर पाकर वे दोनों खुशी से नाचने लगे। उन्हें अपनी चतुराई पर नाज था। चक्की वाला उदास होकर सड़क पर अकेले चला। वो राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं सोच पाया। जब वो घर पहुंचा तब रोहेल मेज पर भोजन लगा रही थी। पिताजी, रोहेल ने कहा, आप बहुत उदास लग रहे हैं। आप क्यों इतने परेशान हैं? तुम्हें पता नहीं बेटा कि मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ, चक्की वाले ने कहा। फिर उसने अपनी बेटी को राजा की तीनों पहेलियों के बारे में बताया। रोहेल ने कहा, पिताजी, यह पहेलियां तो काफी आसान है। और फिर उसने अपने पिता के कान पहेलियों के जवाब फुसफुसाए। फिर रोहेल ने मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद चक्की वाले ने भगवान से प्रार्थना की और फिर पिता और बेटी ने भोजन करके शांति से आराम किया। क्या लगता है आपको रोहेल ने अपने पिताजी के कान में क्या फुसफुसाया होगा कि उन जवाबों को सुनकर चक्की वाले की सारी परेशानी दूर हो गई? 3 दिन बाद तीनों नौकर एक बार फिर से राजा के सामने हाजिर हुए। हुजूर, शिकारी ने कहा, दुनिया की सबसे तेज चीज आपका घोड़ा है, दुनिया की सबसे मोटी चीज आपका सूअर है और दुनिया की सबसे प्यारी चीज आपकी माँ है।
राजा ने उनकी बात को ध्यान से सुना। गलत, राजा ने कहा। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और फिर मेरे राज्य में कभी वापस मत आना। शिकारी और चौकीदार तुरंत वहां से चले गए और उसके बाद फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद चक्की वाले की बारी आई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, दुनिया की सबसे तेज चीज सोच है। दुनिया में सबसे मोटी चीज पृथ्वी है और दुनिया की सबसे प्यारी चीज नींद है। ओ, तो ये थी वो 3 उत्तर जो रोहेल ने अपने पिता के कान में फुसफुसाए थे। क्या लगता है आपको, ये जवाब सही है या फिर शिकारी की तरह के जवाबों की तरह ये जवाब भी गलत है और राजा चक्की वाले को भी अपने राज्य से हमेशा हमेशा के लिए जाने का आदेश दे देगा? क्या लगता है आपको? उत्तर सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तुमने सोने की मोहर जीती, उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने चक्की वाले को गौर से देखा। मुझे यकीन नहीं है कि तुमने इन पहेलियों को खुद हल किया होगा। सच बताओ, तुम्हें उनके हल किसने बताए? चक्की वाला पहले ही काफी डरा था। उसे पता था कि उसे राजा को सच्चाई बतानी ही होगी। महाराज, मेरी बेटी रोहेल ने इन पहेलियों को हल किया। तुम्हारी बेटी बहुत चतुर लगती है, राजा ने कहा। मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। उससे कहना कि वो मेरे महल में आए, लेकिन जब वो आए तो उसने ना तो कपड़े पहने हो ना ही कपड़े उतारे हो। वो ना तो घुड़सवारी कर रही हो और ना ही चल रही हो। और वो मेरे लिए एक ऐसा कोई उपहार लाए जो उपहार ना हो। अगले 3 दिनों में रोहेल को ऐसा करना होगा, नहीं तो तुम्हें भी हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये कैसी शर्त रख दी राजा ने? ना कपड़े पहने हो ना कपड़े उतारे हो, ना घुड़सवारी कर रही हो ना ही चल रही हो। ये और ऐसा कैसा उपहार लेकर आए जो उपहार ही ना हो? क्या हो गया राजा जी को? ऐसी कैसे कर सकती है रोहेल? क्या लगता है आपको, क्या चक्की वाले को भी राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। फिर परेशान चक्की वाला बहुत धीरे धीरे सड़क पर आगे चला। जब वो घर पहुंचा तो रोहेल उसे दिलासा देने के लिए आई। पिताजी, आप क्यों इतने परेशान हैं? उसने पूछा। चक्की वाले ने बेटी को राजा के प्रश्नों के बारे में बताया। फिर रोहेल ने कहा, पिताजी, यह सब करना काफी आसान है। बस आप मुझे कुछ पैसे दे और मुझे बाजार जाने दे। बाजार में रोहेल ने 3 चीजें खरीदी। एक मछली पकड़ने वाला जाल, एक बकरी और कबूतरों की एक जोड़ी। तीसरे दिन रोहेल राजा से मिलने जाने को तैयार हुई। सबसे पहले राहेल ने अपने सारे कपड़े उतारे और फिर खुद को मछली पकड़ने वाले जाल में लपेटा। इसलिए अब उसने ना तो कपड़े पहने थे और ना ही वो बिना कपड़ों के थी। फिर राहेल बकरी के ऊपर बैठी, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर घसीट कर आगे चली। इसलिए जब वो महल में पहुंची तो वो ना तो सवारी कर रही थी और ना ही चल रही थी। जब वो राजा के आंगन में घुसी तो उसने अपने हाथों के कबूतर राजा को दिखाए और कहा, मैं आपके लिए एक उपहार लाई हूँ। फिर राहेल ने अपने हाथ खोले, जिससे दोनों कबूतर उड़ गए। वो राजा के लिए एक उपहार भी था और नहीं भी। राजा ने देखा कि राहेल बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। फिर राजा ने राहेल का हाथ थामा और उसने विनती की कि वो राज्य के शासन में उसकी मदद करे। अरे वाह, राहेल तो बड़ी चतुर निकली। राजा की 3 इतनी मुश्किल पहेलियों के इतने आसान तरीके से उसने उत्तर दे दिए कि उसने कपड़े पहने भी थे और नहीं भी। वो सवारी भी कर रही थी और नहीं भी कर रही थी
और वो राजा के लिए उपहार लाई भी थी और नहीं भी लाई। मैं तो नहीं सोच सकती थी इतना। क्या आपके दिमाग में आया थे कुछ ऐसे ही मजेदार जवाब राहेल की तरह? इस तरह चक्की वाले की बेटी राहेल राज्य की मुख्य सलाहकार बनी। उसके बाद उसे फिर कभी आटा नहीं पीसना पड़ा। और इसी के साथ हमारे 3 पहेलियों की कहानी भी हुई समाप्त। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। देखते हैं उनके पास इन 3 पहेलियों के क्या जवाब होते हैं।